उसके विचार एक अराजक तूफान में घूम रहे थे। मास्टर मेरे इतने करीब हैं, उन्हें मेरे हाथों की चिंता है, क्या ये कोई सपना है? खुशी से चीखने की इच्छा से लड़ते हुए उसने जल्दी से अपना संयम रीगेंड किया, हालांकि उसकी आवाज में गौरव का संकेत था। ठीक है, वॉशिंग मशीन सुविधाजनक है, उसने स्वीकार किया, लेकिन मैं हाथ से धोना पसंद करती हूँ। मैं जिद्दी दागों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ और ये सुनिश्चित कर सकती हूँ कि हर टुकड़ा पूरी तरह से साफ हो। हर किसी को बेदाग कपड़ों में देखकर मुझे संतुष्टि मिलती है। उसकी ईमानदारी चमक उठी, लेकिन जिस क्षण उसे एहसास हुआ कि सू यांग अभी भी कितना करीब था, उसका संकल्प टूट गया। अभिभूत होकर उसने कुछ असंगत बुदबुदाया और भाग गई। उसका चेहरा शर्म से जल रहा था। सू यांग ने पीछे हटती हुई आकृति को देखा। उसकी एक भौं थोड़ी उठी हुई थी। फिर वो धीरे से हंसा। एक हल्की मुस्कान उसके होठों के कोनों पर खिंच गई। मैं समझ गया, उसने बड़बड़ाया, अपनी नजर वॉशिंग बाउल में हिलते हुए पानी की ओर मोड़ते हुए। गंदगी को साफ करना, सू यांग जोर से सोचने लगा। तभी उसे अचानक एक विचार आया और उसकी आंखें प्रेरणा से चमक उठीं, ठीक उन गैंगस्टर फिल्मों की तरह जहां वे पैसे साफ करते हैं। शायद मैं अनुभव पॉइंट्स के साथ भी ऐसा ही कर सकता हूं। जैसे ही उसके दिमाग में एक योजना की चिंगारी आकार लेने लगी, एक धीमी आवाज उस दिशा से वापस तैरती हुई आई जहां नौकरानी भागी थी। आपको नहीं लगता कि मैं अजीब हूं, है ना? नहीं, है ना? उसने बड़बड़ाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी क्योंकि उसने अपने कंधे पर से झांका। सू यांग ने नौकरानी के पीछे हटने को मुश्किल से रजिस्टर किया क्योंकि उसके विचार हाथ में दबंग फैसले पर चले गए थे। दो संभावित गंतव्य उसके दिमाग में घूम रहे थे: ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रील्म, रहस्य में डूबा एक प्राचीन अभयारण्य, और कुख्यात डेमन एबिस, खतरे और अवसर का एक अराजक गढ़। उसने अपने विकल्पों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया। ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रील्म काफी हद तक अज्ञात बना हुआ है। प्रवेश उन लोगों तक सीमित है जिनके पास एक विशाल ड्रैगन है। अगर मैंने दावा किया कि मैंने वहां अनुभव प्राप्त किया है, तो कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। रील्म की विशिष्टता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आखिरकार केवल मैं और ईगल यूनियन का वो प्रतिभाशाली बीस्ट मास्टर ही वर्तमान में प्रवेश कर सकते हैं। उसकी नजरें सख्त हो गईं क्योंकि उसने अपने विचारों को डेमन एबिस की ओर मोड़ा। दूसरी ओर डेमन एबिस कुछ समय से खुला है। टैंग जीन भी वहां युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा है। जितने ज्यादा लोग शामिल होंगे, चीजें उतनी ही ज्यादा गड़बड़ होंगी। अपनी ठोड़ी सहलाते हुए उसने निष्कर्ष निकाला, ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रील्म चुनना सुरक्षित है। अपना फैसला करने के बाद सू यांग की रणनीति बनने लगी। अगर मैं रील्म के आधिकारिक रूप से खुलने से पहले प्रवेश की संख्या को यथासंभव कम रख सकता हूं, तो यह मेरे पक्ष में और भी ज्यादा काम करेगा। उसका दिमाग संभावित प्रतियोगियों की ओर स्थानांतरित हो गया जो खुलने से पहले प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते थे। चेहरे सामने आए: लू लिंगर, एक भयानक प्रतिभा, और एक प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र से एक और बीस्ट मास्टर प्रतिभा। दोनों दुर्जय विरोधी थे, लेकिन सू यांग का आत्मविश्वास अटूट रहा। उसने कहा, मुझे उससे सीधे निपटने की जरूरत नहीं है। उसने सोचा। एक चालाक मुस्कान उसके चेहरे पर रेंग गई। उसके दिमाग ने खुद की एक ज्वलंत छवि कॉन्जर्ट की जो राजसी ड्रैगन आत्माओं से घिरा हुआ था। उनकी शक्तियां उसके चारों ओर एक चक्रवात की तरह घूम रही थीं। विचार ने केवल उसके संकल्प को मजबूत किया। शायद मुझे बस एक विशाल ड्रैगन हंटर में बदल जाना चाहिए और समय से पहले सभी मौजूदा विशाल ड्रैगन्स को बाहर निकाल देना चाहिए, उसने सुझाव दिया। उसका लहजा शांत फिर भी निर्णायक था। योजना की सादगी ने उसे खुश किया। विचार को मजबूत करते हुए सू यांग ने अपने सिस्टम को संबोधित किया। लोंगा में मौजूदा विशाल ड्रैगन सीक्रेट रील्म पर वर्तमान जानकारी की जांच करने में मेरी मदद करें। एक हल्की चमक उसके सामने होलोग्राफिक इंटरफेस को रोशन करती है। बाइलिंग की आवाज बज उठी, तेज और कुशल। जरूर हीरो, कृपया एक पल रुकें। स्क्रीन जीवन में आ गई, जिसमें जीवन क्षेत्रों के साथ चिह्नित एक विस्तृत मानचित्र का खुलासा हुआ। बाइलिंग ने अपना स्पष्टीकरण शुरू किया तो गरजती हुई लपटों से घिरा एक भयंकर लाल ड्रैगन प्रदर्शन पर साकार हुआ। हीरो, यहां वर्तमान में लोंगा में विशाल ड्रैगन सीक्रेट रील्म पर जानकारी है। जा सिटी के पास दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आपको सिल्वर ड्रैगन सीक्रेट रील्म मिलेगा। एमलिंग सिटी के पास उत्तरी क्षेत्र में रेड ड्रैगन सीक्रेट रील्म है। दोनों को स्टाररी रेडियंस टियर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सू यांग के तेज दिमाग ने तुरंत जानकारी को संसाधित किया। उसकी आवाज स्थिर और दृढ़ ने चुप्पी तोड़ी। ठीक है, कृपया सिल्वर ड्रैगन सीक्रेट रील्म के लिए एक आरक्षण करें। बाइलिंग ने संक्षिप्त रूप से झिझका और फिर जोड़ा, ठीक है, लेकिन कुछ असामान्य है। सिल्वर ड्रैगन सीक्रेट रील्म के लिए शीर्ष 50 आरक्षण टोंगजी पवेलियन से हैं। एक हल्की मुस्कान सू यांग के होठों पर खिंच गई क्योंकि उसने पहेली को एक साथ जोड़ा। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, लू लिंगर के व्यक्तित्व को जानने के बाद अगर वह यहां काले ड्रैगन को वश में करने में विफल रहती है तो वह निश्चित रूप से एक और विशाल ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करेगी।
उसका भाव तेज हो गया। उसके दिमाग में गियर घूम रहे थे। तथ्य ये है कि ये सभी आरक्षण टोंगजी पवेलियन से हैं, उसके लिए एक अवसर पैदा करने के लिए होना चाहिए। उसकी मुस्कान गहरी हो गई क्योंकि उसके विचार क्रिस्टलाइज्ड हुए। दुर्भाग्य से वो फिर से सीधे मेरी गोलीबारी की लाइन में चल रही है। मैं केवल 1 सेकंड या उससे कम के लिए उसके बुरे भाग्य पर चुपचाप शोक मना सकता हूं। सू यांग ने अपना ध्यान स्थानांतरित किया। उसका लहजा दृढ़ और प्रभावशाली था। बाइलिंग, क्या टेंपल वीआईपी को सीक्रेट रीम के लिए पूर्ण प्राथमिकता नहीं है? बाइलिंग का जवाब त्वरित था। उसकी आवाज में आश्वासन का संकेत था। यह सही है। जब तक हीरो आरक्षण करता है, कोई भी आपसे प्रेसिडेंस नहीं ले सकता, जब तक कि वे उच्च टियर 5 स्टार क्लास चेंजर न हो। वो संक्षिप्त रूप से रुकी। उसका लहजा हिचकिचाहट के साथ नरम हो गया। हालांकि क्या इससे टोंगजी पवेलियन के साथ तनाव पैदा हो सकता है? सू यांग का जवाब तत्काल था। उसका आत्मविश्वास अटूट था। कोई समस्या नहीं, बस आगे बढ़ें और आरक्षण करें। समझ गया, बाइलिंग ने सिर हिलाकर कहा। सू यांग के आरामदायक व्यवहार ने आत्म आश्वासन बिखेरा। टोंगजी पवेलियन, डरने की क्या जरूरत है? उसने सोचा, उसका दिमाग संक्षिप्त रूप से अपनी ऊंची स्थिति को याद करते हुए। पहले मंदिर के वीआईपी के रूप में मेरी स्थिति ने अकेले जियाओ जैसे लोगों को सावधानी से चलने के लिए मजबूर किया। अब मैं न केवल काले ड्रैगन का वश में करने वाला हूं, बल्कि ग्लोबल बीस्ट मास्टर एसोसिएशन का मानद सदस्य भी हूं। इतनी सारी उपाधियों के साथ भले ही वे 100 बार साहस उधार लें, टोंगजी पवेलियन एक चाल चलने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी नजरें उसके सामने तैरती हुई 2 वस्तुओं की ओर मुड़ी जो घूमते हुए बैंगनी प्रकाश में इनकेस्ड थीं। एक कच्चे मांस का एक धड़कता हुआ द्रव्यमान था। उसकी अंधेरी सतह जीवित की तरह लहरदार थी। फ्यूरी सैम का मांस, ओरिजिनल सिन किंग के अवशेष। दूसरा एक टूटा हुआ गहरा लाल दिल था जो एक ऑमिनस अथक आभा बिखेर रहा था। फ्यूरी सैम का टूटा हुआ दिल। सू यांग ने कलाकृतियों की ओर हाथ बढ़ाया। उसका भाव अपठनीय था। और ये मत भूलो, मेरे पास अभी भी मेरा तुरुप का पत्ता है। कमरा मंद हो गया। हवा शांत तीव्रता के साथ भारी हो गई। उसके स्टैट्स उसके विचारों में लिंगरिंग थे। 10 मिलियन से ज्यादा एचपी, ताकत में लगभग 30,000। जब तक वे एक 7 स्टार क्लास चेंजर नहीं भेजते, टोंगजी पवेलियन का कोई मौका नहीं है। घोषणा उसके दिमाग में गूंज उठी, अवहेलना से भरी हुई। एक खतरनाक मुस्कान सू यांग के चेहरे पर फैल गई। उसकी आंखें कम रोशनी में अशुभ रूप से चमक उठीं। एक शांत जानबूझकर हंसी उसके होठों से निकल गई क्योंकि उसने तैरती हुई कलाकृतियों पर वापस नजर डाली। मेरे रास्ते में कुछ मूर्ख, उसने सोचा। उसकी आवाज धीमी और आत्मविश्वासी थी। मैं उनसे निपटूंगा, और जब मैं उस पर हूं तो मैं सभी ड्रैगन्स को मार डालूंगा। उसकी आंखें उसके सामने मांस और दिल पर वापस पलक झपकाईं। उसकी मुस्कान सार्कास्टिक हो गई क्योंकि एक नया विचार सामने आया। अब असली सवाल, मुझे इन्हें कैसे खाना चाहिए? मैं बस उन्हें पूरा निगल नहीं सकता, है ना? विचार की बेतुकी बात ने उसे हंसाया, अपना सिर झुकाते हुए। उसकी नजरें तेज हो गईं क्योंकि प्रेरणा मिली। क्या होगा अगर मैं उन्हें थोड़ा प्रोसेस करूं? तलना, स्टिर फ्राई करना, शायद उन्हें एक डेसर्ट में भी बदल दूं। उसकी कल्पना ने पदभार संभाल लिया। अतिरंजित व्यंजनों की प्लेटें कॉन्जोर्ड कीं। स्टिर फ्राइड फ्यूरियस मीट उसकी चमकदार सतह गर्मी के साथ सिजलिंग कर रही थी। फ्राइड फ्यूरियस हार्ट पूरी तरह से सुनहरा और कुरकुरा ओमिनियस डुबकी सॉस के एक छोटे पकवान के साथ परोसा गया। और अंत में प्रतिरोध का टुकड़ा, एक फ्यूरियस संडे। उसकी घूमती हुई बैंगनी बनावट दोनों खतरनाक और अजीब तरह से आकर्षक थी, लेकिन सन की कल्पना अल्पकालिक थी। सू यांग ने सिर हिलाया, वास्तविकता में वापस आ गया। नहीं, उसने बड़बड़ाया, मेरे पास कोई खाना पकाने का कौशल नहीं है और किसी और को इसे संभालना बहुत जोखिम भरा है। क्या होगा अगर जानकारी लीक हो जाए? उसका लहजा तेज हो गया। उसके विचारों में जलन रेंग गई। शायद मैं उन्हें काले लपटों से भून सकता हूं, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है तो मैं पूरी चीज को नष्ट कर सकता हूं। वो एक आपदा होगी। थोड़ा स्लाउचिंग करते हुए उसने गहरी आह भरी। उसकी ज्यादा सोचने की बेतुकी बात उसकी सिकुड़ी हुई आंखों में परिलक्षित हुई। मैं इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहा हूं? ये बस कुछ कच्चा खून और हिम्मत खाना है। इसमें कुछ भी नहीं है। उसके होठों का कोना मरोड़ गया जैसे ही शब्द उसके होठों से निकले। वो वापस झुक गया, अपनी पाक दुविधा के लिए रिजाइंड था। धड़कती हुई कलाकृतियां अभी भी उसके सामने एक अंधेरी टॉन्टिंग पहेली की तरह तैर रही थीं। सू यांग का संकल्प सॉलिडिफाइड हुआ। लंबा खड़ा होकर उसने चमकती हुई कलाकृतियों को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चिंगारी चमक उठी। कमरा उज्ज्वल हो गया क्योंकि उसकी शक्ति बढ़ी, और फिर बूम, ऊर्जा की एक अंधी किरण फूट पड़ी। एक बल के साथ बाहर की ओर विस्फोट हुआ जिसने दीवारों को हिला दिया और हवा के माध्यम से शॉक वेव्स भेजीं। सुनहरी रोशनी ने जगह को घेर लिया, एक अनियंत्रित आग की तरह गरज रही थी। बाहर नौकरानी बीच राह में जम गई। विस्फोट से हवा हिलने पर उसका सिर भ्रम में झुक गया।
गर्मी की एक लहर बाहर की ओर रिपल हुई, लगभग उसे संतुलन से बाहर कर दिया। अपने चेहरे को रोशनी से ढालते हुए वो लड़खड़ाकर पीछे हट गई, फिर घर की ओर दौड़ पड़ी। फर्श पर फिसलते हुए वो टूटे हुए दरवाजे से गुजरी, उसके जूते कांच के टुकड़ों पर क्रंच कर रहे थे। धुआं कमरे से बिलोइंग हो गया क्योंकि ये साफ होने लगा सू यांग अराजकता के केंद्र में खड़ा था। उसकी लंबी आकृति जो केवल एक तौलिए में लिपटी हुई थी, मलबे के बीच कैजुअल उदासीनता का एक आभा बिखेर रही थी। नौकरानी जम गई, उसकी चौड़ी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। एहसास एक आकाशीय बिजली की तरह लगा और उसका चेहरा गहरा लाल हो गया। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, उसने हकलाया, शब्द घबराहट में बाहर निकल रहे थे। ये अच्छा है कि आप ठीक हैं। आकर पीछे हट गई, सीधे सोचने के लिए बहुत परेशान थी। सू यांग की नजर टूटे हुए कांच पर पड़ी, फिर वापस नौकरानी पर जो अब एक चौंके हुए खरगोश से भी तेजी से पीछे हट रही थी। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर खिंच गई। मुझे लगभग लगा कि मैं खोजा गया था, उसने अपनी सांस में बड़बड़ाया। अपने गीले बालों में हाथ फेरते हुए वो अपने सामने मंडरा रहे चमकते हुए पैनल की ओर मुड़ा। उसके स्टैट्स एक महाकाव्य खोज के स्पॉइल्स की तरह चमक उठे। स्वास्थ्य 10,420, 000। ताकत 27,760। तेजी 4,414। मानसिक 6,236। प्रतिरोध प्रभावशाली मूल्यों की एक चक्करदार सरणी। उसने एक धीमी हंसी छोड़ी, उसकी आवाज मनोरंजन से भरी थी। लगता है कि मैं वास्तव में अत्यधिक शक्तिशाली हूं। उग्र पंख उसकी पीठ से फूट पड़े, उनकी ब्लेजिंग तीव्रता उसके शरीर के माध्यम से कौर्सिंग कच्ची ऊर्जा को प्रतिध्वनित कर रही थी। उसकी ड्रैगन की आत्मा शिकारी क्षमताओं की शक्ति उसके चारों ओर फैल गई, भयंकर और अटूट, अपने रास्ते में कुछ भी उपभोग करने के लिए तैयार थी। उसकी आवाज बज उठी, बोल्ड और दृढ़। भले ही मैं स्टाररी टियर ब्लैक फ्लेम विंग्स का फिर से सामना करूं, मुझे विश्वास है कि मैं इसे नीचे ले जा सकता हूं। शक्ति के उछाल ने उसके माध्यम से एक रोमांच भेजा, उसकी नसें ऊर्जा के साथ व्यावहारिक रूप से गा रही थीं। मुस्कुराते हुए सू यांग ने अपनी नई ताकत पर आश्चर्य व्यक्त किया। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का हर जोड़ एक पार्टी मना रहा है, मुझे राक्षसों का शिकार करने के लिए उकसा रहा है। इस विचार पर वो हंसा और आत्मविश्वास से कमरे से बाहर निकल आया। उसके आसपास की हवा में अभी भी ऊर्जा बची हुई थी। चलो लिलिथ को देखता हूं, उसने सोचा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो यहाँ के जीवन के साथ तालमेल बिठा रही है। इस बीच जा सिटी में तनाव भरा हुआ था, जहां लुओ लिंगर ने मेज पर हाथ पटका, उसकी आवाज चाबुक की तरह चुप्पी को चीरती हुई निकली। किसी ने मुझसे पहले लाइन काट दी, वो तपाक से बोली, उसकी तीखी निगाह टैंगी पर टिकी, जो जू सिटी में टीएनजी पवेलियन का कप्तान था। टैंगी घबराया, अपनी टाई को बेचैनी से ठीक करते हुए उसकी तीखी नजर से बचता रहा। मैडम, मेरे मातहतों ने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था, उसने हकलाया। लेकिन कल एक विशेष आरक्षण आया। यह एक मंदिर वीआईपी की ओर से है। इससे पहले कि वो खत्म कर पाता, उसने उसे काट दिया। उसकी आवाज में अविश्वास झलक रहा था। एक मंदिर वीआईपी? उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसकी बैंगनी आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। तुम नहीं जानते कि वो कौन है? उसके दिमाग में विचार तेजी से दौड़े, चीजें एक साथ जुड़ने लगीं। एक नाम उसके मन में एक अनचाहे मेहमान की तरह गूंजा, सू यांग। क्या ये सचमुच फिर से वही हो सकता है? पिछली मुलाकातों की यादें उसके दिमाग में भर गईं। हर एक पिछली से ज्यादा भड़काने वाली थी। उसके दांत भिंच गए। वो नहीं हो सकता, मैं उससे इस तरह संयोग से दोबारा नहीं मिल सकती। तारांकन जैसे ही उसे ये एहसास हुआ, उसका जबड़ा कस गया। कितना मजाक है। टैंगी लुओ लिंगर के बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए बेताब था। उसने शांत दिखने की पूरी कोशिश की। मैडम, हम सिल्वर ड्रैगन सीक्रेट रील्म की ओर क्यों न चलें और इंतजार करें? जब वो मंदिर वीआईपी पहुंचेगा तो हम बातचीत कर सकते हैं। शायद हम किसी तरह का विनिमय कर सकें। दफा हो जाओ, लुओ लिंगर तपाक से बोली। उसकी बर्फीली आवाज कमरे को जमा देने के लिए काफी थी। टैंगी उसकी जलती हुई निगाह के आगे सिहर उठा। उसकी आभा की गर्मी उसे झुलसा रही थी। हाँ, मैं तुरंत चला जाता हूं, उसने हकलाया, कमरे से भागते हुए बार बार झुकता रहा। ये पीछे हटना कम और भागना ज्यादा था। उसकी जबरदस्त उपस्थिति एक तूफान की तरह उसका पीछा कर रही थी। अकेले रह गई लुओ लिंगर सीधी खड़ी हुई, उसका संकल्प पहले से कहीं ज्यादा जल रहा था। अगर ये सच में सू यांग है, उसने कड़वाहट से सोचा। उसने अभी अभी ब्लैक ड्रैगन को वश में किया है। मैं सीधे उससे मुकाबला नहीं कर सकती। बिना किसी बैकअप के मैं नहीं जीत सकती। तारांकन उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने अपना कम्युनिकेशन डिवाइस सक्रिय किया। टीचर, क्या आप अभी उपलब्ध हैं? जवाब तुरंत आया। दूसरी तरफ की आवाज शांत फिर भी आधिकारिक थी। क्या बात है? अगर कुछ कहना है तो बस कहो। लुओ लिंगर ने समय बर्बाद नहीं किया। स्थिति यह है, मैं सिल्वर ड्रैगन सीक्रेट रील्म को एक्सप्लोर करने की योजना बना रही थी,
लेकिन एक मंदिर वीआईपी ने आरक्षण के साथ लाइन काट दी। मुझे संदेह है कि यह सू यांग हो सकता है। चूंकि आप उन्हें जानते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि वो मुझे ये जगह दे दे? उसके टीचर ने एक पल के लिए रुककर सोच समझकर जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उनसे पूछूंगा। उसे राहत मिली और वो जाने के लिए मुड़ी। फिर भी निराशा उसके अंदर सुलग रही थी। बाहर निकलते समय वो मुश्किल से बुदबुदाई। पास के गार्डों ने असहज नजरों का आदान प्रदान किया, अनिश्चित थे कि हस्तक्षेप करें या दूर रहें। कुछ ही देर बाद उसका कम्युनिकेशन डिवाइस बज उठा। उसने तेजी से उसे पकड़ा। अच्छी खबर की उम्मीद कर रही थी, लेकिन संदेश पढ़ते ही उसका चेहरा अविश्वास में बदल गया। बेटी, वो लड़का नहीं माना। लुओ लिंगर ने अवाक होकर उन शब्दों को घूरा। उसने मुझे मना कर दिया, वो जोर से बुदबुदाई। उसकी आवाज में अविश्वास झलक रहा था। किस आधार पर? मैं ग्लोबल बीस्ट मास्टर एसोसिएशन में एक दिग्गज हूं। इससे पहले कि वो अस्वीकृति पर ध्यान दे पाती, एक और संदेश सामने आया। उसके टीचर ने विस्तार से बताया, हालांकि उनका लहजा कम रूखा नहीं था। वैसे भी वो सहमत नहीं हुआ। तुम नहीं जानती, लेकिन वो अभी काफी लोकप्रिय है। मैंने तो ये भी सुना है कि युद्धदेव, वॉर गॉड, उस पर कृपा दृष्टि रख रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम उसे हल्के में न उकसाओ। युद्धदेव का नाम सुनते ही लुओ लिंगर अकड़ गई। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। लियाओ में केवल एक ही व्यक्ति उस उपाधि के योग्य था। उन सब में सबसे मजबूत, चरमपथ अत्याचारी तांगजीन। उसकी प्रभावशाली आकृति उसके विचारों में कौंध गई। एक जीवित किंवदंती जो अपनी बेमिसाल ताकत और निर्दयी प्रतिष्ठा के लिए जानी जाती थी। ये विचार कि तांगजीन खुद सू यांग का पक्ष ले सकता है, उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया। उसकी निराशा बढ़ गई। उसके विचार तूफान की तरह घूम रहे थे। यहां तक कि युद्धदेव भी उसे इतना महत्व देते हैं। उसने कड़वाहट से सोचा, क्या सू यांग की प्रतिभा वास्तव में इतनी असाधारण है? उसका माथद सावधानी से पास आया, स्थिति का जायजा लेते हुए। मैडम, अब हमें क्या करना चाहिए? लुओ लिंगर ने एक पल भी नहीं गंवाया। अपनी बाहें क्रॉस करते हुए वो तपाक से बोली, तुम खड़े क्यों हो? चलो चलते हैं। अपने बढ़ते संकल्प से मेल खाते हुए एक नाटकीय घुमाव के साथ वो जलते हुए संकल्प के साथ आगे बढ़ी। उसके हर कदम में उद्देश्य भरा था। उसके माथत उसके साथ कदम मिलाने के लिए भागते रहे। उनकी जल्दबाजी वाली पदचाप उसकी अथक ऊर्जा के लिए एक खराब मेल थी। स्क्रीन चमक उठी, जिसमें चमकीला टेक्स्ट था, सिल्वर ड्रैगन सीक्रेट रील्म। सू यांग रहस्यमय क्षेत्र में कदम रखा। उसकी तीखी निगाह ऊंची चट्टानों और भयानक अलौकिक प्रकाश पर पड़ी, जो इलाके पर एक अशुभ चमक डाल रहा था। हवा अव्यक्त ऊर्जा से गूंज रही थी, जो उसके चारों ओर हल्की हल्की कड़क रही थी। सू यांग ने शांत सटीकता के साथ सब कुछ समझा। उसका भाव अपठनीय था। मुझे लगा था कि मैं उन टीएनजी पवेलियन के लोगों से मिलूंगा, उसने खुद से बुदबुदाया। लगता है वे पहले ही जा चुके हैं। लगता है उनमें अच्छे जीवित रहने की प्रवृत्ति है। आखिरकार जैसे ही उसकी निगाह बदली, वो एक नुकीली चट्टान के किनारे पर बैठे एक विशाल, टिमटिमाते आकृति पर टिकी। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। आह, तो वो अंतिम बॉस है, सिल्वर ड्रैगन। उसने हल्के से सिर झुकाया। उसके लहजे में हल्का मजाक था। इसका तो नाम भी नहीं है, कोई विशेष रक्तरेखा नहीं, बस एक सामान्य ड्रैगन। सिल्वर ड्रैगन ने एक जोरदार दहाड़ के साथ जवाब दिया। उसके भारी फ्रेम के आगे बढ़ने पर क्षेत्र कांप उठा। उसके जबड़ों से बिजली की सांस का एक सैलाब फूट पड़ा। कड़कती हुई ऊर्जा हवा को चीरती हुई निकली और युद्ध के मैदान को शानदार चमक से रोशन कर दिया। सू यांग बिजली की गति से चला। उसकी आकृति सांस उस तक पहुंचने से ठीक पहले गायब हो गई। वह हवा में फिर से प्रकट हुआ, तरल सटीकता के साथ गिरती हुई ऊर्जा को काटता हुआ। क्षण भर के लिए हवा में रुका। उसका शरीर एक अशुभ लाल आभा बिखेरने लगा, जो उसके चारों ओर एक जीवित तूफान की तरह घूम रही थी। घूमती हुई ऊर्जा से उसका हथियार साकार हुआ, एक विशाल ब्लेड जो शुद्ध विनाशकारी शक्ति के साथ धड़क रहा था। उसकी आवाज ठंडी और आधिकारिक थी। हलचल मत करो, उसने चेतावनी दी। उसके लहजे में अवज्ञा के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके चारों ओर की ऊर्जा संघनित हुई, कसकर घूमने लगी और उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। एक अच्छा पंचिंग बैग मिलना दुर्लभ है, उसने टिप्पणी की ब्लेड पर अपनी पकड़ कसते हुए। चलो देखते हैं कि ये क्या झेल सकता है। सिल्वर ड्रैगन ने फिर से दहाड़ लगाई। उसकी पूंछ क्रूर बल के साथ हवा को काट रही थी। जमीन से पृथ्वी के विशाल टुकड़े उठे और आसमान की ओर लपके युद्ध के मैदान को काला करते हुए उल्कापिंडों की तरह बरसने लगे। एक तेज कड़क के साथ सू यांग के ब्लेड के एक ही वार से पत्थर हवा में चकनाचूर हो गए। वो आसानी से चला, परिकलित सहजता के साथ अराजकता के बीच से रास्ता बनाता रहा। बहुत धीमा, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज में चंचलता थी।
उसके नीचे की जमीन कांप उठी क्योंकि उसके पैरों के पास एक घूमता हुआ काला पोर्टल फूट पड़ा। उसने बिना प्रभावित हुए नीचे देखा। अच्छे नाट्य, लेकिन ये सब दिखावा है, उसने एक ही तरल गति में कटाक्ष किया। उसका ब्लेड पोर्टल से गुजरा, उसकी ऊर्जा को एक हिंसक लहर में बिखेर दिया जिसने क्षेत्र को हिला दिया और वो अराजकता के बीच खूबसूरती से उतरा। सु यांग का HP बार क्षण भर के लिए चमका। एक हल्का जोड़ 1000 प्रदर्शित हुआ। उसने इसे देखकर मुस्कुराया, अपनी अडिग लचीलेपन का प्रदर्शन किया। ये हमले मच्छर के काटने जैसे हैं, उसने बुदबुदाया। आत्मविश्वास से उसका लहजा भरा हुआ था। सिल्वर ड्रैगन गुर्राया। उसके विशाल पंजे चमक रहे थे क्योंकि उसने अपने अगले हमले की तैयारी की। ड्रैगन मैजिक डबल स्ट्राइक। उसने दहाड़ लगाई, अपने पंजों को जमीन पर मारते हुए। इलाका फटा और हिंसक रूप से कांप उठा, दरारें बिजली की तरह फैल गईं। सु यांग अप्रभावित खड़ा रहा, उसकी मुद्रा सहज थी। 27,000 ताकत, उसने कहा। उसकी आवाज शांत और तीखी थी। मेरे हाथ में एक ड्रैगन एक मुर्गे से ज्यादा कुछ नहीं है। उसके ताने ने ड्रैगन के क्रोध को और भड़का दिया। उसने हिंसक रूप से झटके दिए, हमलों की झड़ी लगा दी। सु यांग आसानी से चकमा देता रहा। उसकी हरकतें तरल और छाया जैसी थीं। एक त्वरित छलांग में वो जानवर के विशाल पंखों के ऊपर उड़ गया। उसकी आकृति चमकते हुए क्षेत्र के विपरीत एक छाया की तरह थी। सिल्वर ड्रैगन ने अपना सिर ऊपर की ओर घुमाया। उसकी चमकती आंखें गुस्से से धधक रही थीं क्योंकि उसने बिजली और हवा के हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। उसके चारों ओर की हवा शुद्ध विनाशकारी ऊर्जा से मथ गई। फिर भी सु यांग अछूता रहा, हवा में निलंबित। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई, उसका आत्मविश्वास अडिग था। उसने अपना ब्लेड ऊंचा उठाया। उसकी चमक तूफान को विनाश के प्रतीक की तरह काट रही थी। एक ही पूर्ण चाप के साथ उसने हथियार को नीचे लाया। प्रभाव विनाशकारी था। जमीन हिल गई क्योंकि सिल्वर ड्रैगन ने अपनी अंतिम दर्द भरी दहाड़ लगाई। उसका विशाल फ्रेम वार के बल से ढह गया। जानवर की हार के रूप में युद्ध का मैदान शांत हो गया। जैसे ही सिल्वर ड्रैगन चमकते हुए कणों में घुल गया, उसका सार हवा में फीका पड़ गया। सु यांग के सामने एक अधिसूचना चमकी। भक्षण प्रभाव डिवाउर इफेक्ट ट्रिगर हो गया। सिल्वर ड्रैगन के गुणों का 10% लूट लिया गया। तुरंत उसके हथियार के आंकड़े बढ़ गए। ताकत जोड़ 1123, आत्मा स्पिरिट जोड़ 27,211, गति जोड़ 13,211, शारीरिक और मानसिक क्षति प्रतिरोध जोड़ 8%, आत्मा प्रतिरोध जोड़ 5%। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। सिल्वर ड्रैगन जादू में उत्कृष्ट था, उसने सोचा, लेकिन इसे जादू करने का मौका भी नहीं मिला। उसकी निगाह उसके हाथ में रखे ब्लेड पर गई। उसकी सतह पर एक चमकता हुआ निशान दिखाई दिया था जो हल्का हल्का धड़क रहा था। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा चमकी। अगर मैं दूसरे ड्रैगन को मारता हूं तो क्या उनके निशान भी दिखाई देंगे? इस विचार ने उसकी इच्छा को बढ़ावा दिया और उसने उन्नत ब्लेड को कसकर पकड़ा। जब निशान पूरी तरह से भर जाएंगे तो क्या होगा? उसने बुदबुदाया। ये सवाल उसके मन में घूम रहा था जब उसने तलवार उठाई। उसकी ऊर्जा भयावह रूप से धड़क रही थी। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कुराहट फैल गई। खाने का समय? ड्रैगन बोन ग्रेट स्वॉर्ड जीवन के साथ धड़का। सिल्वर ड्रैगन की ऊर्जा के अवशेषों को लालच से निगल गया। हवा में एक हल्की आवाज गूंजी, दावत के समय का एक भयावह जाप। सु यांग ने शांत और गणनात्मक होकर प्रक्रिया को देखा। उसके विचार भटक रहे थे। अब लेवलिंग अप बेकार लगता है, उसने सोचा। क्रोध रात से शक्ति के विस्फोट का अनुभव करने के बाद ये कम प्रभावशाली लगता है। मेरे स्तर पर यहां तक कि डायमंड टियर उपकरण भी अर्थहीन लगते हैं। एक और अधिसूचना चमकी। ब्लैक ड्रैगन के गुण 10% अवशोषित करके बढ़ाए गए। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई, महत्वाकांक्षा से तीखी। काश मैं सीधे गुणों को भी अवशोषित कर पाता। उसके विचार लोभ, ग्लटनी और क्रोध के शाही पेशकश गुणों की ओर मुड़े। ऐसी क्षमताएं जो गुणों और स्वास्थ्य को लूट सकती थीं। लेकिन वे रसातल में निष्क्रिय रहे। जब तक कि कोई चैलेंजर प्रकट नहीं हुआ तब तक कार्य करने में असमर्थ थे। आसमान की ओर देखते हुए सु यांग की निगाह तेज हो गई। अगर वे राजा रसातल छोड़कर वास्तविक दुनिया में उतर सकते तो वे सीधे पेशकश लूट सकते, जिससे अनंत वृद्धि का चक्र बन जाता। गुण, स्वास्थ्य, सब कुछ मेरा हो सकता था। इस एहसास ने आत्मविश्वास की एक चिंगारी जलाई। उसने मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा चमक रही थी। जब तक मैं मूल पाप के राजा को वास्तविक दुनिया में बुला सकता हूं, उसे मेरे लिए पेशकश लूटने दूं और रिवर्स एंड सीरीज के सभी 7 हथियार जमा करूं, मैं अजेय हो जाऊंगा। उसने बुदबुदाया। उसका लहजा स्थिर और दृढ़ था। विश्वस्तरीय बॉस को अकेले मारने और अगले विस्तार को चलाने में सक्षम एक अजेय शक्ति बनने की दृष्टि ने उसके विचारों को भर दिया। उसके चारों ओर एक काली आभा एक छाया की तरह फैल गई और उसकी आवाज में एक सर्द संकल्प था। मुझे शाही श्रद्धांजलि देना केवल एक कर्तव्य नहीं है, ये उनका सम्मान है।
लेकिन जैसे ही उसकी कल्पनाएं उड़ान भर रही थीं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। एक तीखे एहसास ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। रुको, उसने बुदबुदाया, अपने माथे पर हाथ फेरते हुए। जैसे ही उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाई, उसका माथा सिकुड़ गया। सबसे पहले मूल समस्या, मैं मूल पाप के राजा को रसातल से बाहर कैसे लाऊं? उसने सोचा, इसके बिना बाकी सब खाली बातें हैं। दूसरा, मैं शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों को उसे मारने से कैसे रोकूं? यदि पर्याप्त संसाधन जमा करने से पहले वो मर जाता है तो मुझे भारी नुकसान होगा। एक थकी हुई आह भरकर सु यांग का भाव हल्के चिड़चिड़ेपन में बदल गया। मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा, उसने बड़बड़ाया। फिलहाल अगले ड्रैगन के गुप्त क्षेत्र की ओर जाने का समय है। एक विशाल ड्रैगन का शव खंडहर में पड़ा था। उसके चारों ओर की जमीन झुलसी हुई और टूटी हुई थी। उस तबाही के बीच ऊंचा खड़ा सु यांग आगे देख रहा था। उसका आगे का रास्ता स्पष्ट और अडिग था। एक अचानक अधिसूचना ने आकाश को रोशन कर दिया। सु यांग को उसके विचारों से बाहर खींच लिया। विश्व चैनल घोषणा, ड्रैगन रिफ्ट के गुप्त क्षेत्र में रेड ड्रैगन हॉल को असुआ माकिको ने वश में कर लिया है। सु यांग जम गया, उसकी आंखें अविश्वास में फैल गईं। क्या? इस बीच ड्रैगन रिफ्ट के गुप्त क्षेत्र में पूरे युद्ध के मैदान में जयकारे गूंज उठे। एक विशाल लाल ड्रैगन पराजित पड़ा था। उसका विशाल ढांचा विजेताओं के उल्लास भरे समूह पर छाया हुआ था। जश्न के केंद्र में एक युवती खड़ी थी। उसका उज्ज्वल भाव गिरे हुए जानवर की उग्र आभा से मेल खा रहा था। बहुत बढ़िया, मिस ने सच में कर दिखाया। उसके साथियों में से एक उत्साह से लगभग फूट पड़ा। पृष्ठभूमि में एक आकृति गर्व से मुस्कुराई। आखिरकार सकुरा राष्ट्र के पास अपना खुद का ड्रैगन है। हवा प्रत्याशा से गूंज उठी। कुलपति खुश होंगे, पुरस्कार निश्चित रूप से उदार होंगे, किसी ने आत्मविश्वास से घोषणा की। एक बुजुर्ग ने विचारपूर्वक अपनी दाढ़ी सहलाई। उसकी आंखें संतुष्टि से चमक उठीं। कुछ ही समय पहले सु यांग ने ब्लैक ड्रैगन को वश में किया था और अब इसुही परिवार की मिस माकिको ने एक रेड ड्रैगन को वश में कर लिया है। बुजुर्ग आगे बढ़ा, विजयी युवती की ओर हल्का झुकते हुए। उसकी आवाज में सम्मान था। श्रीमती असुई, अपना लक्ष्य हासिल करने पर बधाई। आगे हम आपको लुंग सिटी और सुरक्षित रूप से सकुरा राष्ट्र तक पहुंचाएंगे। असुई माकिको का आत्मविश्वास चमक उठा जब उसने शालीनता से सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद दादाजी। उसकी निगाह क्षितिज की ओर चली गई। उसका भाव उदासीन हो गया। ये अफसोस की बात है कि मैं उस व्यक्ति से नहीं मिल पाई जिसने ब्लैक ड्रैगन को वश में किया। वो एक अद्वितीय आभा देता है। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आई क्योंकि उसके विचार उस आकृति की ओर भटक गए जिसका नाम तेजी से किंवदंती बन रहा था। लेकिन चूंकि वो ग्लोबल बीस्ट मास्टर एसोसिएशन में शामिल हो गया है, मुझे यकीन है कि हम जल्द ही मिलेंगे। दुनिया के एक और कोने में लुओ लिंगर की निराशा फूट पड़ी जब उसने अधिसूचना को घूर कर देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास अंकित था। यह कैसे संभव है? उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज निराशा से कांप रही थी। उसने अपना पैर जमीन पर पटका जिससे उसके नीचे का फर्श हिल गया। सु यांग से निपटना पहले से ही काफी मुश्किल था, लेकिन अब असुई माकिको भी मुझसे आगे है। उसने क्रोधित होकर कहा। उसकी प्रतिद्वंद्वियों और उसके बीच बढ़ती खाई से उसका गर्व आहत हुआ। उसने अपने ध्यान को गूंजते हुए विश्व चैट की ओर मोड़ा, बढ़ती उत्तेजना को स्कैन करते हुए। यामामोटो तारो, मेरे छात्र असुई माकिको ने सफलतापूर्वक रेड ड्रैगन को वश में कर लिया है। जियोकुआन, तुम्हारा छात्र। वो ड्रैगन मेरा होना चाहिए था। विलियम स्मिथ, बधाई हो। लगता है कि हमारे पास अचानक 2 नए ड्रैगन टेमर आ गए हैं। अध्यक्ष कैरोलिना, असंभव। ऑगस्टीन ने पहले ही पुष्टि कर दी कि वे सु यांग की पद्धति को दोहरा नहीं सकते। विलिया, 2 और टेमर। उत्कृष्ट। हमारे पास अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए और लोग होंगे। लुओ लिंगर की मुट्ठी कस गई जब उसने आदान प्रदान पढ़ा। उसकी निराशा गहरी हो गई। अब हर कोई असुई माकिको के बारे में बात कर रहा है। मेरे लिए क्या बचा है? उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज में निराशा रेंग आई। उसके मातहतों ने असहज नजरों का आदान प्रदान किया, जवाब देने में अनिश्चित थे। मैडम, ये परेशानी भरा हो सकता है, एक ने सावधानी से कहा। एक दूरी से सु यांग ने सूचनाओं को देखा, एक हल्की आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी काम करेगी, उसने बुदबुदाया। उसका भाव तटस्थ था, लेकिन उसकी आंखें जल्द ही दृढ़ संकल्प से तेज हो गईं। इससे सब कुछ बदल जाता है। ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रील्म जल्द ही फिर से खुलेगा। मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे अगले कार्य की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उसका ध्यान हट गया क्योंकि उसके सामने एक चमकता हुआ प्रक्षेपण साकार हुआ जिसमें दुर्जेय आकृतियों की एक परिषद एक गर्मागर्म चर्चा में लगी हुई थी। रिपोर्ट, डेमन एबिस क्रूसेड आर्मी की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है।
क्रोध, रात की हार के बाद क्रूसेडर्स सतर्क हो गए हैं। उनका हमला जल्द ही होने वाला है। बीब उन्हें रोक नहीं पाएगा। वो कमजोर है, ज्यादा से ज्यादा एक स्थानापन्न प्लेस होल्डर है। सुयांग के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान रेंग गई। उसका आत्मविश्वास गंभीर रिपोर्ट से बेअसर रहा। तो मेरी माफी ग्लटनी किंग, उसने बुदबुदाया। उसके लहजे में मजाक था। इससे पहले कि कोई और तुम्हें दावा करे, मैं तुम्हारी मौत को अपनी भेंट के रूप में लूंगा। उसकी निगाह ऊपर की ओर गई। उसकी आंखें गणनात्मक महत्वाकांक्षा से चमक उठीं। डेमोन एबिस की 100वीं मंजिल पर ग्लटनी किंग बीलूब अपने भद्दे सिंहासन पर पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर हल्की सी ऊब का भाव था।